माइक ऑन है मेरा? ओके, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग जेम्स टीवी लाइव ट्रांसमिशंस प्रोग्राम माइक ऑन है विद मासूमा जहरा. वेलकम टू माई शो. आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एन्जॉइंग द लवली वेदर ऑफ हैदराबाद. इस वक्त हैदराबाद का मौसम बहुत सुहाना हुआ है. बारिश हो रही है हल्की हल्की, कभी तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं. आई होप एवरी वन इज़ इन्जॉइंग. और इस खूबसूरत मौसम को इसका लुत्फ़ दोबाला करने के लिए अगर कोई चीज़ काम आ सकती है तो मेरा ख्याल है वो है म्यूज़िक. क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपका मूड बदल देती है या फिर मूड बना देती है. क्योंकि हर मूड का एक म्यूज़िक होता है. अगर आप बहुत खुश हैं तो आप मुख्तलिफ़ किस्म का म्यूज़िक सुनते हैं, और अगर आप उदास फील कर रहे हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म का म्यूज़िक सुनते हैं. तो आज की माइक ऑन है की जो एपिसोड है वो है म्यूज़िक स्पेशल एपिसोड. इसीलिए आज के प्रोग्राम में जो टैलेंटेड बच्चों को या मैं कहूँगी यंग टैलेंट को मैंने इनवाइट किया है उनका ताल्लुक़ म्यूज़िक फील्ड से है. तो एक एक करके हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे. और ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि आई एम अ म्यूज़िक लवर एज़ वेल. मुझे म्यूज़िक पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, गाना भी पसंद है. लेकिन मैं गाऊंगी नहीं डेफिनेटली, क्योंकि ये फिर मेरा ही टेस्ट हो जाएगा ना. इसीलिए हल्का फुल्का गाएंगे, इंजॉय करेंगे. सो लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट गेस्ट. बहुत यंग एज है और यंग टैलेंट है. सो लेट्स वेलकम मोहम्मद अरमान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू अरमान? आई एम फाइन. यू आर गुड, फीलिंग रिलैक्स? Yes. ठीक है, अच्छा फील कर रहे हैं. वेलकम टू जेम्स टीवीज लाइव ट्रांसमिशन एंड माई प्रोग्राम माइक ऑन है. डेफिनेटली माइक ऑन है इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कम एंड शोकास्ट योर टैलेंट. एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जहां आकर आप हर वो टैलेंट जो माइक पर पेश हो सकता है, वो किसी भी तरह का टैलेंट हो सकता है. अगर आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा गाते हैं, और अगर आप पेंटर हैं, इवन आप अपने आर्ट्स को आकर भी यहाँ पर शो कर सकते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का प्रोग्राम स्पेशली म्यूज़िक स्पेशल है, तो मैंने अरमान को आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया. और आप देख सकते हैं ही हैज़ अ गिटार. गिटारिस्ट हैं अरमान और बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं. और हमने इनको सोशल मीडिया साइट्स पर गिटार प्ले करते हुए देखा, तो इसीलिए हमने आज इनको बुला लिया. तो अरमान के बारे में हल्का फुल्का हम आपको बताते हैं कि ये करते क्या हैं बेसिकली गिटार बजाने के अलावा. तो ही इज़ अ स्टूडेंट एज वेल. अरमान क्या स्टडीज़ कर रहे हैं आप बताइए. आई रिसेंटली स्टडीज प्री इंजीनियरिंग फ्रॉम सैफी कॉलेज हैदराबाद. ठीक है, सैफी कॉलेज से प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं. और अभी आपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स पास. ठीक है, एग्ज़ाम्स दे दिए हैं. आगे क्या इरादा है फ्यूचर में? स्टडीज़ इंजीनियरिंग ही परस्यू करनी है? जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मेरा इरादा है आके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर आना है. ज़बरदस्त. अच्छा ये बताइए कि आप गिटार बजाते हैं, तो ये कब स्टार्ट किया, ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? मैंने गिटार तकरीबन 1 ईयर पहले स्टार्ट करा था. और मेरा ये शौक़ के सॉन्ग सुन से हुआ था. के अच्छा, ये के जिनकी भी रिसेंटली डेथ हुई है, इंडियन म्यूजिशियन है और अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है. और बहुत ही ज़बरदस्त, इतने मशहूर सॉन्ग्स जो हमें आई थिंक उनकी डेथ के बाद पता चले कि ये भी के सॉन्ग्स थे, तो उनको देखकर इनको इंस्पिरेशन हुई. अच्छा, वो सिंगर हैं, वो प्ले भी करते हैं गिटार, उनको देखकर आपको शौक हुआ? जी, के सॉन्ग सुनकर. अच्छा जी, चलें फिर आपसे उनका एक सॉन्ग हम प्ले भी करवाएंगे. तो अरमान इज़ बेसिकली अ गिटार प्लेयर और ये बहुत ज़बरदस्त टोन्स प्ले करते हैं. अरमान ये बताइए कि आपने जब स्टार्टअप लिया तो जाहिर सी बात है गिटार आपके पास उस वक्त तो नहीं होगा, या शुरू से था आपके पास? मैंने गिटार सीखने का तो 4 साल पहले सोचा था, लेकिन स्टूडेंट गिटार था मेरे पास. फिर मैं सीखने बाय स्टडीज़ का बर्डन था इस वजह से. फिर उसके बाद जब मैं 9th क्लास के अंदर उसके बाद फ्री हुआ मैट्रिक में, मैंने फिर गिटार स्टार्ट करा. ठीक है, तो जब मैंने गिटार स्टार्ट करा तो अभी तक कंटिन्यू किया हुआ. ज़बरदस्त है. लेकिन आपने भी बताया कि 1 साल पहले आपने स्टार्ट किया था मैट्रिक के बाद आपने बाकायदा फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने गिटार बजाया. अभी इंटर हो गया मेरा तकरीबन 1 to 1.5 years हो गए. गुड है. तो कहीं से सीख रहे हैं आप बाकायदा प्ले करना, या फिर आप खुद ही? मैं यूट्यूब से सीखता हूँ गिटार. और मेरे एक सर है कराची के अंदर, मैं उनसे थोड़ी एडवाइस लेता हूँ जिस चीज़ में मुझे मुश्किल होती है. ठीक है, ज़बरदस्त. मैं कहती हूँ कि आजकल के दौर में आई थिंक कुछ भी सीखना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज इतनी ज़बरदस्त हैं. गूगल है, यूट्यूब है, और आप हर तरह का ट्यूटोरियल वहाँ अवेलेबल है और वहीं से जाकर सीख सकते हैं, देख सकते हैं. लेकिन बाकायदा एक उस्ताद की भी ज़रूरत होती है एट दी एंड, जो कि प्रोफेशनल होते हैं, वो भी आपको करीब जो डायरेक्ट सिखा सकें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अरमान, व्हाट वाज योर फर्स्ट सॉन्ग, जो आपने सबसे पहला गाना जो प्ले करना शुरू किया, वो कौन सा था?
आतिफ असलम का सॉन्ग। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जी। तो हो जाए मतलब सुन सकते हैं हम, कैसा आप प्ले कर रहे हैं? मैं स्ट्रमिंग प्ले करूँ, आप गाएंगे? ज़रूर, मैं कोशिश करती हूँ, मुझे लिरिक्स वैसे याद नहीं है, पता नहीं मेरा स्केल भी मैच हो ना हो। आप स्टार्ट करें। आप बताएं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, सिर्फ इतना ही याद है, तो जितना याद था वो मैंने गा दिया। लेकिन आप प्ले बहुत ज़बरदस्त करें, एक एनर्जी सी आ गई ना प्रोग्राम में एकदम से, जैसे गिटार प्ले हुआ। तो होता है बेसिकली ये है, मैंने भी जो चीज़ ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे बॉयज़ को स्पेशली गिटार बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, पता नहीं क्यों, उसका कोई एक है ज़रा सा ना चस्का सा आता है और स्टाइलिश सा लगता है। तो क्या ये वजह थी गिटार प्ले करने की, या वाकई में गिटार ही सीखना था? गिटार तो मेरी एक हॉबी है, इसका मुझे शौक़ है, लेकिन मैंने गिटार इसलिए सीखा ताकि मुझे मुख्तलिफ कवर करने का, सॉन्ग कवर करने का शौक था। आप कवर तो पियानो से भी कर सकते हैं और भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से, वाई ओनली गिटार? कीबोर्ड भी बजाता हूँ मैं। कीबोर्ड भी बजाते हैं, ज़बरदस्त, बेहतरीन। भाई कीबोर्ड भी हमारे पास अवेलेबल है वैसे ऑफिस में, हम देखते हैं अपने स्टूडियो में, फिर हम इनसे कीबोर्ड भी बजवाएंगे। लेकिन गिटार से ज़्यादातर ये होता है कि वो एक आर्टिस्ट रॉक स्टार वाला ज़रा सा जो लुक आता है वो ज़्यादा लड़कों को पसंद होता है, इसलिए भी करते हैं। तो अरमान ये बताएं कि आज तक का सबसे ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपने प्ले किया और आपको फ्रेंड्स की तरफ से बहुत ज़्यादा दाद मिली और अरमान कमाल कर दिया, मतलब ये जो तुमने किया है ना, ये तो मतलब क्या कहते हैं एंड हो गया, तो वो कौन सा सॉन्ग था? वो पसूरी सॉन्ग जो अभी न्यू रिलीज हुआ है। पसूरी तो मुझे आता है, मैं ये गा लूँगी, लेकिन मेरा स्केल मैच होता है या नहीं इसकी जिम्मेदारी मैं कहती हूँ अपने रिस्क पे सुनिएगा, ठीक है? तो करें पसूरी, स्टार्ट करें। ऑफिस में जितने लोग इस वक्त बैक कैमरा मौजूद हैं वो सब भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मेरी आवाज़ थोड़ी कम आए और आप सबकी ज़्यादा। तो लेट्स स्टार्ट। सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, शैगिल ने भी कमाल किया है और पाकिस्तानी सॉन्ग है डेफिनेटली कोक स्टूडियो का। आजकल तो शायद सबको ही याद है, मज़ा आ गया भाई, मैंने अपना शौक़ पूरा कर लिया आज गाना गाकर, तो ज़बरदस्त। अच्छा अरमान, अगर आपके कवर्स आपके जो लोग फ्रेंड्स अभी आपको देख रहे हैं डेफिनेटली जेम्स टीवी के प्लेटफॉर्म से भी, तो अगर वो देखना चाहें तो वो कहाँ, सोशल मीडिया पर आपकी कोई साइट है जहाँ पर वो आपको देख सकते हैं, वो बस बताएं। जी, मेरा इंस्टाग्राम है मोहम्मद अरमान 131 के नाम से, उस पर मैं अपने तमाम कवर्स और जो न्यू चीज़ें सीखता हूँ वो स्टोरी पे लगा दूँ, और जो मेरे नए कवर्स होते हैं, मेरा एक वॉक लिस्ट होता है साथ, उसके नए कवर्स होते हैं तो वो मैं वहीं पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पर। चलें, ज़बरदस्त। इंस्टाग्राम आईडी है मोहम्मद अरमान 131, आप वहाँ जाकर इनको फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई फरमाइश करना चाहें कि अरमान आप ये कवर करें, तो वो भी अरमान ज़रूर प्रैक्टिस करके उसको भी कवर करेंगे और वो भी अपलोड करेंगे, और आप ज़रूर उसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, बिकॉज़ यंग टैलेंट है। तो डेफिनेटली जेम्स टीवी इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम
प्रमोट करते हैं बेसिकली। टैलेंट बहुत ज़्यादा है। मैं यकीन करें इस प्रोग्राम के लिए मेरे पास जितनी कॉल्स आती हैं, जितने लोग अप्रोच करते हैं, बच्चे ख़ास तौर पर यंग बच्चे, वो गा भी रहे हैं, प्ले भी कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की फील्ड्स में काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम एवरी फ्राइडे होता है, तो मैं डिफरेंट फील्ड्स पे स्पेशल शोज़ लेकर आती रहूँगी इसी तरह से। तो अरमान, आपने मेरे साथ तो अभी प्ले किया जी। आई थिंक इतना वर्स सिंगर के साथ कभी शायद प्ले नहीं किया होगा। तो स्केल ही मैच नहीं कर रहा बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा साथ दे दूँ बिकॉज वोकलिस्ट है नहीं। तो ये बताएं थोड़ा सा और कि कौन कौन से सॉन्ग्स हैं। आई थिंक मनी हाइस्ट का भी जो थीम सॉन्ग है बेला चाओ, ये तो हम सबको पसंद नहीं था, समझ कुछ नहीं आता, सब ने अपनी लिरिक्स बनाई हुई है ना उसकी, इसको जैसा आता है वो वैसा गाता है। तो थोड़ा सा आप वो प्ले कर सकते हैं अभी? बेला चाओ की मुझे लीड तो नहीं आती, लेकिन मुझे स्ट्रमिंग आती है। अगर लीड करने वाला बंदा है तो मैं वो साथ जो आता है आप वो थोड़ा सा कर दें। अगर मुझे ग्रेटिट्यूड आता है जो आमिर तूफानी ने गिटार पे बजाया था, ठीक है, वो मैं प्ले करके दिखा दूँ। ग्रेटिट्यूड ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ये ग्रेटिट्यूड है, ये आमिर तूफानी गिटारिस्ट ने बजाया था, ये जो फास्टेस्ट गिटारिस्ट था वर्ल्ड का, तो उसने बजाया था। लेकिन उसकी जैसा नहीं बजा पाया मैं उसके जैसा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने बजाया। अच्छा, आप फॉलो करते हैं वैसे जो गिटारिस्ट बकायदा प्रोफेशनल गिटारिस्ट हैं उनको? प्रोफेशनल गिटारिस्ट को देख के प्लेइंग अच्छी होती है, प्लेइंग अच्छी होती है गिटारिस्ट की। अरमान, कितना टाइम देते हो अपनी हॉबी को? आई कैन अंडरस्टैंड स्टडीज़ भी हैं, उनको भी टाइम देना है, लेकिन इस फील्ड को जब आपने ले लिया है एज अ हॉबी लिया है अभी, तो टाइम तो डेफिनेटली देना पड़ता है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो बताएं वो कब कर रहे हो? मोस्टली मैं हाफ से 1 आवर देता हूँ उसको। डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो? डेली, या अगर मेरे एग्जाम्स या टेस्ट है वो मुझे करना है तो फिर मुझे गिटार बंद करना पड़ता है। अच्छा, वैसे कंटिन्यू होता है। वैसे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मैं गिटार प्ले कर रहा हूँ तो मैं साथ साथ गाऊँ भी? ट्राई क्यों नहीं किया? गाने का क्यों नहीं शुरू किया? गाने का इसलिए कि मेरे स्केल से इससे मैच नहीं होते गिटार पे, इस वजह से जो ना मेरा वोकलिस्ट था तो वो साथ आके था, तो मैंने उसी के साथ फिर कवर करना शुरू कर दिए। आपके स्केल बहुत ऊंचे हैं या क्या? मतलब ऐसा क्यों है कि मेरे स्केल मैच नहीं होते? कभी कोशिश की, ट्राई किया कभी गाने? ट्राई मैंने करा है, अकेले के अंदर में गाता था सॉन्ग, तो इतनी खास आवाज़ नहीं, इस वजह से मैं सिंग नहीं करता। लेकिन आज कर सकते हैं ट्राई थोड़ा सा, अगर हम करें, कोशिश करें, मैं साथ दूंगी डेफिनेटली। कोई ऐसा सॉन्ग है जो आप थोड़ा सा गुनगुना दें और प्ले भी कर दें? ऐसा सॉन्ग अभी मैं सोच रहा हूँ। सोचें। तो अरमान के साथ मैं कह रही हूँ ना, कुछ नया होना चाहिए। एक टैलेंट तो है ही, लेकिन अगर वो साथ गा भी दें तो एक माहौल बन जाता है, मज़ा आता है। मतलब ज़्यादातर प्लेबैक जो सिंगर्स होते हैं वो गिटार प्ले भी कर रहे होते हैं साथ साथ, और ऑफ कोर्स गा भी रहे होते हैं। तो है कोई ऐसा सॉन्ग? के का ही कोई सॉन्ग जो अभी आपने स्टार्टिंग में बताया कि यू लाइक हिम, उनको आपने देखकर बजाना स्टार्ट किया, तो उनका कोई गाना? के सॉन्ग के बीच बहुत आई है, इस वजह से मैं आतिफ असलम का आदत गा देता हूँ, लेकिन आप साथ में। हाँ चले, मुझे एक लाइन याद है, वही गाती हूँ। जितना भी तुम मुझसे वास्ते अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है।
बड़ा ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम रियली इंजॉइंग दिस शो राइट नाउ, क्योंकि एक एनर्जी सी है सेट पर। और इस वक्त मेरे टीम के जितने भी लोग हैं ज़्यादातर तो यहीं आकर स्टूडियो में इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग लाइव भी इस वक्त हमें देख रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट, और नंबर इज़ ऑन योर स्क्रीन, हमारे स्क्रीन पर इस वक्त नंबर मौजूद है 031331613636। इस नंबर पर रब्ता करके आप अगर अरमान से चाहते हैं कि वो कोई सॉन्ग प्ले करें तो आप डेफिनेटली कॉल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं सो यू कैन डेफिनेटली डू अ कमेंट। और अरमान के साथ ये बातें इसी तरह से जारी रहेंगी। हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, लेकिन अरमान मेरे साथ ब्रेक के बाद यहीं मौजूद होंगे। हम इनसे एक और सॉन्ग ज़बरदस्त सा सुनेंगे। अरमान, ब्रेक पर जाते जाते लास्ट में अगर आप कुछ बजाते हुए जाएँ तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है? सो लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। आप मेरा प्रोग्राम YouTube पर देख सकते हैं। अरे हाँ, लेकिन आपको मेरा चैनल भी तो सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं हूँ आपकी मेजबान इम्बसात खान। जी अल्तमश, कैसे हैं आप? जी मैं से सवाल करूँगा पहले। जी इम्बसात, आप कैसी हैं? तो नाज़रीन, थोड़ी सी हंसी आ जाती है। थोड़ा सा बुखार हुआ, चुपके बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये ना गंदे फ्रूट खाती रहती। क्या बोला? अच्छा, मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको स्पेगेटी इतनी अच्छी ज़्यादा क्यों लगती है? तो दोस्तों, अभी मुझे बुखार था, तो अभी मैं बुखार से छूटी हूँ और मुझे इतने डिलीशियस खाने दिखा रहे हैं कि मेरी आँखों में मेरे तो हम करते रहेंगे ऐसे ही मजे मजे की बातें। तो देखते रहिए जेम्स टीवी पर अब्बू का बेटा। और मैं हूँ आपकी मेजबान इम्बसात खान। जी अल्तमश, कैसे हैं आप? जी मैं से सवाल करूँगा पहले। जी इम्बसात, आप कैसी हैं? तो नाज़रीन, थोड़ी सी हंसी आ जाती है। थोड़ा सा बुखार हुआ, चुपके बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये ना गंदे फ्रूट खाती रहती। क्या बोला? अच्छा, मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको स्पेगेटी इतनी अच्छी ज़्यादा क्यों लगती है? तो दोस्तों, अभी मुझे बुखार था, तो अभी मैं बुखार से छूटी हूँ और मुझे इतने डिलीशियस खाने दिखा रहे हैं कि मेरी आँखों में मेरे तो हम करते रहेंगे ऐसे ही मजे मजे की बातें। तो देखते रहिए जेम्स टीवी पर अब्बू का बेटा। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। या सालिक अजीज़ी कहते हैं कि मुतमईन हो गए तुम मेरे लबों को सीकर, ये न सोचा मेरी आंखों में भी गोयाई है। या जाज़िम मुख्तार कहते हैं कि बना के रास्ता दिल की गली में तुम आए, कोई ना आया मेरी ज़िंदगी में तुम आए। या अकबर मासूम कहते हैं कि बाहर आते हैं आंसू अंदर से,
जाने अंदर कहां से आते हैं। और अनवर बरेलवी कहते हैं कि जो अपना जज्बा मिसाले फरहाद मानते हो तो आजमा लो, पहाड़ ये है कुदाल ये है। और इफ्तिखार अंजुम कहते हैं कि मैं फासले दश्तो चमन तुमको बताऊं, बस जुम्बिश यक्काम इधर से है उधर तक। या अतीक जिलानी कहते हैं कि मेरे अहबाब सलामत रहें दायम, लेकिन साफ कहता हूँ कि दो चार से खौफ आता है। या सईद दोषी कहते हैं कि क्यों करता है कम ज़र्फ़ों से तू तकरार, समंदर जैसे गुजरे खामोशी से वक्त गुजार समंदर। ऐसे देखा करता था मैं उसकी झील सी आंखें, जैसे कोई देख रहा हो पहली बार समंदर। और हमारे मुर्शिद जॉन एलिया फरमाते हैं कि जब भी आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और शुजात तालिब कहते हैं कि कोई रोटी लिए उनके घर आएगा, भूखे बच्चे इसी आस पर सो गए। शौकत नवीद कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल मिला जिनको क़ुव्वत का सबक, घर में दीवार उठाते हुए मर जाते हैं। तुमने आंगन के हरे पेड़ को ईंधन समझा, हम परिंदों को उड़ाते हुए मर जाते हैं। और फारूक मुगल कहते हैं पेड़ तो कट भी गया फिर भी नहीं जाते हैं, इन परिंदों को भी आता नहीं हिजरत करना। और रेहान बनारसी कहते हैं कि हमने जब एतमाद से दीपक जला दिया, बस्ती में एहतियात से आने लगी हवा। और साजिद सुमरो कहते हैं कि तेरी शीशा गिरी की दाद दे दूं, मेरे हाथों में पत्थर आ गया है। ये और इस जैसे कई अशार और शायर, यानी इंतखाब शायरी पर मुश्तमिल मेरा प्रोग्राम जिसका नाम है वक़ार सुखन। मैं मुंतज़िर रहूँगा आपकी बाज़ोक़ समातों का, न सिर्फ आपकी बाज़ोक़ समातों का बल्कि आपके पसंदीदा अशार का भी। आप मुझसे अपने पसंदीदा अशार भी शेयर कर सकते हैं मेरे इस प्रोग्राम में, इसका नाम है वक़ार सुखन। और वक़ार सुखन आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे हर जुमेरात की शब 10:30 बजे से 12 बजे तक। देखते रहिए सिर्फ जेम्स टीवी पर। वेलकम बैक एवरीवन, यू आर वाचिंग माइक ऑन है एंड यस, आज का माइक ऑन है अरमान के लिए, क्योंकि अरमान ने हमें ज्वाइन किया है एंड ही इज़ अ गिटारिस्ट और बड़े ज़बरदस्त सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं और हम सब ही बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। अरमान, मैंने एक चीज़ और भी ऑब्ज़र्व की है कि बच्चों में जो म्यूज़िक का शौक़ होता है वो डेवलप होता है किसी न किसी को फैमिली में से देखकर ज़्यादातर। तो क्या आपकी फैमिली में भी कोई है जो प्ले करता है या किसी को देखकर आपको शौक़ हुआ, या फिर आपने ऐसे इंटरनेट पर देखकर सिंगर्स को देखकर ही स्टार्ट किया? वैसे ज़्यादा शौक तो मुझे सिंगर्स को देख के हुआ, लेकिन मेरा एक कज़न है वो भी गिटारिस्ट है। अच्छा, तो उसको भी देखा है हमने साथ साथ, तो कैसे प्ले करता है वो, उसने मुझसे पहले सीखा था गिटार। अच्छा, तो वो भी प्ले करते हैं जी। सही है, ज़बरदस्त है। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिटार लेने के लिए आपको ज़रा ज़िद करनी पड़ी? क्योंकि मेरे घर में भी मेरा छोटा भाई है तो उसको भी गिटार का बड़ा शौक़ है, वो अपने शौक़ पूरे कर लेता है यहीं पर स्टूडियो में ही प्ले करके। तो लेकिन गिटार लेने के लिए या इस तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए ज़्यादातर बच्चों को ज़िद करनी पड़ती हैं अपने घर वालों से, तो क्या ऐसा आपको करना पड़ा या फिर बड़े आराम से मिल गया? गिटार मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिला था। हाँ, ज़बरदस्त। मेरी बर्थडे गिफ्ट पे जो है ना, मेरे अम्मी ने कहा था कि गिटार चाहिए आपको या फिर कुछ, मैंने गिटार ले लिया था। ज़बरदस्त, ये चीज़ होनी चाहिए। मेरे जितने भी व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो पेरेंट्स हैं और उनके बच्चों को म्यूज़िक सीखने का शौक़ है या कोई भी इस फील्ड में एज अ हॉबी उसको लेकर जाना चाहते हैं, तो यू शुड सपोर्ट दैम। म्यूज़िक दरअसल आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बैलेंस लेकर आता है, एक खूबसूरती लेकर आता है, और अगर बच्चों को म्यूज़िक का शौक़ है तो उन्हें इससे दूर ना करें बल्कि सीखने दें और डिफरेंट किस्म के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स उनको ला कर दें। और एक बड़ी अजीब सी चीज़ ये होती है कि बचपन में जितने भी हमारे टॉयज़ होते हैं उन सब में होता है म्यूज़िक, ठीक है, डॉल आ रही है उसमें म्यूज़िक है, पियानो भी पेरेंट्स ला के दे रहे हैं, वो गिटार भी बचपन खिलौने वाला ला के दे रहे हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होकर असली चीज़ मांगता है तो उसको कहना दूर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सपोर्ट करें और बच्चों का साथ दें और उनको सीखने भी दें। तो अरमान, बातें तो हो गई बहुत सारी, गिटार आपके हाथ में है, तो व्हाट्स द नेक्स्ट सॉन्ग, हम क्या प्ले करने वाले हैं? अच्छा, स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी मौजूद हैं और ही इज़ अ वेरी फाइन वोकलिस्ट, बहुत अच्छा गाते हैं और उनका टेस्ट भी बड़ा डिफरेंट है। अरमान के बाद मैं उन्हें यहाँ बुलाऊंगी, उनसे बात करूँगी, लेकिन इस वक्त आप सिर्फ उनकी आवाज़ सुन सकेंगे और आवाज़ सुनकर गैस करें कि इस वक्त मेरे स्टूडियो में कौन आने वाला है। हो सकता है आपने उनको पहले सुन रखा हो। तो अरमान प्ले करेंगे
और वो इस वक्त बैक कैमरा मौजूद है, वहाँ से वो सिंग करेंगे। तो अरमान, कौन सा सॉन्ग है जो हम सुनने वाले हैं? तुम ही हो। तुम ही हो भाई, तुम ही हो कह दिया इन्होंने। और तुम ही हो आशिकी 2 का सॉन्ग है, मूवी का सॉन्ग है। एक ऐसी मूवी जो म्यूज़िक पर ही बनी थी और उसके सारे ही सॉन्ग्स बहुत ज़बरदस्त हैं और मशहूर भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद है अरमान। चलें अरमान, प्ले करें, स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग है और जिस तरह अरमान ने प्ले किया और प्लेबैक वॉइस भी आपने इस वक्त सुनी उन आर्टिस्ट की जो नेक्स्ट इस वक्त मेरे साथ थोड़ी ही देर बाद मौजूद होंगे। अरमान से हमारी बातें हो रही थी। अरमान, अब चूँकि टाइम हमारे पास कम है और मुझे नेक्स्ट गेस्ट से भी बात करनी है और जाहिर सी बात है आई एम रियली एंजॉइंग योर कंपनी। कोई ऐसा सॉन्ग जिससे हम लोग जा सकें ब्रेक की तरफ, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करना है, तो जो आप समझते हैं कि इट इज़ वन ऑफ माय बेस्ट पीस जो आप प्ले कर चुके हैं उसके बारे में भी बताइए और फिर हमें प्ले करके भी सुनाइए। ये जो तू ना मिला आसिम मदर सॉन्ग का इंट्रो है जी, ये वाला है। अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये आपने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका प्ले किया, ठीक है। तो अरमान, इन फ्यूचर कैसे देखते हैं आप इसको परस्यू करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे अपने इस शौक को? जी, गिटार को मैं एज अ हॉबी कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है, क्योंकि गिटार अक्सर गैदरिंग में हाईलाइट करता है और एंजॉइंग जब फैमिली की गैदरिंग्स होती हैं या फ्रेंड्स में बैठे हुए होते हैं तो जिसके पास गिटार है और जिसको फिर प्ले करना आता है उसकी एक अलग ही वैल्यू हो जाती है ना। आज भाई जल्दी से गिटार लेकर तो प्ले करें, सब कजन्स वगैरह सब इधर उधर आसपास जमा हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, फैमिली में और दोस्तों में प्ले करते हैं, मतलब बाकायदा एज अ प्रोफेशन आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हॉबी रखेंगे। चलें, गुड है, बेहतरीन, बहुत मज़ा आया अरमान के साथ बात करके। और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट गेस्ट की जानिब। अरमान हमें यहीं स्टूडियो में ही ज्वाइन रखेंगे, लेकिन बैक कैमरा उनके गिटार की आवाज़ आप सुनते रहेंगे और हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं जो वोकलिस्ट हैं हम उनसे बात करेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक पर जाने से पहले अगेन मैं आप लोगों को वही बात कहूँगी कि ये माइक ऑन है आपके लिए भी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू शो योर टैलेंट, किसी भी किस्म का टैलेंट है जो कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू, इस माइक के थ्रू अपने आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर सिर्फ अपना वो डर
जो अंदर है ना कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, या मैं नहीं बात कर सकती या नहीं कर सकता, तो हम दे रहे हैं आपको वो कॉन्फिडेंस और वो प्लेटफॉर्म कि ये माइक, ये कैमरा और ये ऑडियंस आपके लिए है, बगैर किसी डर के आए। क्योंकि बैक कैमरा तो अरमान मुझसे कह रहे थे मैं नहीं गाता और मैं सिर्फ प्ले करता हूँ, तो देखें गा भी लिया आज उन्होंने। तो ये होती है बात, जब इंसान यहाँ आता है कंफर्टेबल होता है तो फिर बोलता ही चला जाता है। तो आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे नेक्स्ट गेस्ट के साथ। सो कीप वॉचिंग माइक ऑन है ऑन जेम्स टीवी। अदब जिंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। जिंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है। फन्नी, फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी जिंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल न रहेगा। मैं कहता हूँ कि जिंदगी की मानवीयत खत्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक़ है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग माइक ऑन है ऑन जेम्स टीवी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो अभी हमें ज्वाइन करेंगे माइक ऑन है में, वो बहुत ज़बरदस्त वोकलिस्ट हैं और इनका टेस्ट म्यूज़िक में थोड़ा सा डिफरेंट है। यंग हैं लेकिन एक डिफरेंट टेस्ट के साथ गाते हैं, और वो क्या है वो भी हम इनसे जानेंगे। सो लेट्स वेलकम द स्टूडियो मोहसिन अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहसिन, खैरियत से? ठीक, मैं अल्लाह का करम। कैसा मौसम है बाहर? बारिश में भीगते भीगते पहुँचे आप? जी मैडम, बारिश बस हल्की फुल्की थी। हल्की फुल्की थी, कम हो गई थी। मेरी मौसम से बात हो रही थी दोपहर में, तो ये कह रहे थे कि मैम अगर बारिश कम हुई तो मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन ही ट्राइड एंड मैनेज टू कम, क्योंकि ये डेफिनेटली प्लेटफॉर्म है और जिन बच्चों को आना होता है वो किसी न किसी तरह पहुंच ही जाते हैं। तो मोहसिन को अभी आप सुन रहे थे जब अरमान मेरे साथ यहाँ मौजूद थे, ही वॉज प्लेइंग, और मोहसिन पीछे से अपनी आवाज़, खूबसूरत आवाज़ में गाकर हमें सुना रहे थे। लेकिन मोहसिन का जो मैं ये बार बार कह रही हूँ ना कि म्यूज़िक में टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो क्या है कि ये क्लासिकल म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करते हैं और क्लासिकल सॉन्ग ज़्यादा गाते हैं। तो मोहसिन अब आप बताएं हमारे व्यूवर्स को कि ऐसा क्यों है, ये शौक़ कहाँ से शुरू हुआ कि क्लासिकल गाने? मैडम मुझे मेरा ज़्यादा शुरू से ना लेजेंड्स को सुनता हूँ, राहत साहब को, और इनको गाने का शौक है बस मुझे। ठीक है, राहत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान साहब, ठीक है, जितने भी लेजेंड्स, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ये मतलब इस तरफ आपका टेस्ट ज़्यादा रहा है। तो आपने फिर जाहिर सी बात है सीखना भी शुरू किया होगा। सीख रहे हैं या खुद ही प्रैक्टिस? बस मैं सुन के सीखता हूँ। सुन के सीखते हैं? उनको सुनता हूँ और बस फिर प्रैक्टिस करते रहता हूँ, इंशाल्लाह। अच्छा, आ जाता है, बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो मोहसिन कब से लगा कि जी गाना शुरू करना चाहिए? मतलब अब मुझे गाना आ गया है, अब मैं गा लूँगा। गुनगुनाते सब हैं, जैसे आपने मुझे भी देखा होगा अभी गाते हुए, लेकिन मेरे अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया कि किसी प्रोग्राम में जाके कहूँ जी मैं एज अ सिंगर आई हूँ, मुझसे सुन लें। तो ये कॉन्फिडेंस कब आया कि जी मुझे गाना? ये मुझे फर्स्ट ईयर से, जब मैं कॉलेज में था, जब उस वक्त हम जैमिंग कर रहे थे बैठ के। सुर तो आप बड़े ऊंचे लगाते हैं, तो आप अगर आवाज़ भी ज़रा सी ऊंची कर ले तो ऑडियंस आपको आराम से सुन लेगी। तो ये बताएं ज़रा ऊंची आवाज़ में उन्हीं सुरों की पिच पर के फर्स्ट सॉन्ग आपने कब गाया था? सो कॉलेज में हम लोग जैमिंग कर रहे थे 3-4 दोस्त ना, तो फिर बराबर क्लास में से सर आ गए, उन्होंने कहा कि अपना वो सॉन्ग गा रहे थे हम, ए राहे हक के शहीदो। ठीक है। सर ने मुझे सुना और सर ने कहा कि आप आगे अब कॉलेज में जो भी प्रोग्राम होगा आप उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। फिर जब से मैंने फिर बैंड्स वगैरह पे, आकाश बैंड है उस पर मैंने परफॉर्म किया, फिर जब से मेरा शौक और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, वो सर कौन थे आपको जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने आपकी आवाज़ सुनी और कहा कि जी आ जाए? वो जुनैद इब्न सैफ
सर जुनैद इब्न सैफ थे, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ उन टीचर्स को और उन उस्तादों को याद रखना चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आकर उन्हें ज़रूर बताना चाहिए कि कौन था वो पहला शख्स या उस्ताद जिसने पहचानी आपकी आवाज़ और वो लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। आप काली मौरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से हैं और ज़बरदस्त बहुत पुराना हैदराबाद का कॉलेज, और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे शागिर्द, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन एक ऐसा उस्ताद जो पहचान लें कि इसमें ये गुण है और मैं वहाँ से, क्योंकि बता रहे हम दोस्त बैठे थे और गा रहे थे और वहाँ से सर ने मुझे सुना। अच्छा, तो पहला सॉन्ग जो आपने गाया था वो था ए राहे हक के शहीदों, कोई इवेंट होगा कॉलेज में, उसी में आपने गाया, ठीक है, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद ये जर्नी कैसे कंटिन्यू हुई? उसके बाद भी जब मुख्तलिफ मुकाबले हुए, फिर सर जुनैद ने मुझे मुकाबलों की तरफ इन किया, फिर सर वक़ार अहमद वक़ार आज़ादी, बहुत माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम होता है, अभी होने वाला है। जी जी जी, जेम्स टीवी के प्लेटफॉर्म से होने वाला कंपटीशन वक़ार आज़ादी, रनर अप में इसमें था प्लस ना 16 में, आई थिंक 2016 में सही है। वो मुझे अभी तक वो मोमेंट याद है, मैं वहाँ थी हॉल में और जिस तरह से आपने वो परफॉर्म किया था एक माहौल में, हाँ बहुत ज़बरदस्त। मेरा पैगाम पाकिस्तान, ये सॉन्ग इन्होंने गाया भी था। अगस्त आने ही वाला है और हमारे प्लेटफॉर्म से ये कंपटीशन अनाउंस भी हो गया है, वक़ार आज़ादी, जिसके ऑडिशंस संडे 17 जुलाई को हैं और ऑडिशंस टाइमिंग है 2 PM to 6 PM। इस दौरान में आप आकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवा कर भी अपने ऑडिशंस दे सकते हैं फॉर स्पीच एंड नेशनल सॉन्ग कंपटीशन। तो मोहसिन हमारे एक्स पार्टिसिपेंट भी रहे हैं और जीत भी चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म से। तो मोहसिन फिर उसके बाद आपने, ये तो नेशनल सॉन्ग्स हो गए, ठीक है, आपका एक डर खुल गया होगा स्टेज पर आकर ना, जब हम स्टेज पर आते हैं ऑडियंस को फेस करते हैं तो एक डर निकल जाता है, फिर इंसान गाना शुरू कर देता है। अब हाल ही में क्या प्रैक्टिसेस हैं? प्रैक्टिस बस क्लासिकल सॉन्ग्स की होती हैं, फैमिलीज इवेंट्स वगैरह में गाता हूँ, जैसे प्रोफेशनल नहीं गाते, वो अब भी ज़ाहिर सी बात है, शौक है। तो बड़ी बातें हो गई मेरा ख्याल है, बहुत देर से हम बातें कर रहे हैं, तो हम सुन लेते हैं आपसे, पहला कौन सा सॉन्ग है जो आप हमें सुनाना चाहें? राहत फ़तेह अली खान साहब का आफरीन 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 करेंगे, ठीक है जी। आफरीन आफरीन वन ऑफ द फेमस सॉन्ग जो कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का है, ओरिजिनली उन्होंने गाया और फिर इसको रीमेक किया कोक स्टूडियो में राहत फ़तेह अली खान और मोमिना मुस्तहसन ने। बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है, बहुत मुझे भी बहुत पसंद है। सुनते हैं मोहसिन अख्तर से, और प्लेबैक म्यूज़िक हमें देंगे मोहम्मद अरमान जो इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद है। तो शुरू करते हैं। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे है जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशों दिलनशी, सल्दनी सल्दनी मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो करे नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन, मज़ा आ गया मोहसिन सुनकर। और देखिए मैंने कहा था कि इनकी स्केल बहुत ऊंचे, तो इसी स्केल पर जाकर अगर आप हमसे बात करें तो हमें और मज़ा आएगा। तो ये राहत साहब के और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, वो भी आप सुनते ही होंगे। इसके अलावा किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है? इसमें क्लासिकल ज़्यादा पसंद करता हूँ। और कौन से आर्टिस्ट हैं राहत साहब के अलावा जिनको गाते हैं? राहत साहब के अलावा अपना सज्जाद अली खान साहब। सज्जाद अली खान साहब नहीं है, मेरा ख्याल है सिर्फ सज्जाद अली साहब है। नहीं, मैं वो खान साहब भी आपके लिए खान साहब, अच्छा, जो क्लासिकल गाएगा वो खान साहब है, ऐसा? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। खान साहब वैसे क्या है, ये कास्ट की वजह से कहा जाता है या उस्ताद के, क्या ये कोई टर्म है?
क्या है ये खान साहब, मतलब क्यों आपने क्यों कहा सज्जाद अली को खान साहब? ये तो वो पूछ सकते हैं हमें कॉल करके, कमेंट करके जी क्यों मैं सज्जाद अली खान साहब क्यों? मौसीकी में गाने वाले को शायद। जी जी ठीक है, वो खान साहब एक सिलसिला है जी जी चलता हुआ आ रहा है, तो उसी सिलसिले को खान साहब का सिलसिला है। ठीक है, लेकिन सज्जाद अली साहब चूँकि उनके क्लासिकल भी गाते हैं तो इसलिए मोहसिन ने उनके नाम के साथ भी सज्जाद अली खान साहब लगा दिया। ठीक है, गुड है। अच्छा मोहसिन, अभी तो आप गिटार के साथ गा रहे हैं, इसके अलावा कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके साथ आप प्ले करने में आपको मज़ा आता है कि ये अगर हो तो? मुझे ज़्यादातर तबला और हारमोनियम पे बहुत मज़ा आता है। हाँ, वो ये क्लासिकल टच उससे ये ज़्यादातर बहुत मज़ा आता है इनके साथ, यानी अच्छी फीलिंग आती है और गाना गाया भी अच्छा जाता है। तो आप किसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, कौन है आपके साथ, कौन होते हैं? मेरे एक दोस्त है, उनको मैं अभी लाने वाला था यहाँ पे, बाकी कोई इशू हो गया जिसकी वजह से उनको ला नहीं सका। ठीक है, चला नेक्स्ट प्रोग्राम ज़रूर हम उनको भी इनवाइट करेंगे और ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम है ही टैलेंट शो, तो हम उनको बुलाएंगे। और वो तबला प्ले करते हैं? मेरे लिए तबला नवाज है मेरे, ठीक है, बहुत अच्छा तबला प्ले करते हैं। अच्छा ठीक है, तो उनको भी बुलाएंगे किसी शो में ज़रूर। अगर आपके कमेंट्स आए और आपने कहा कि जी मोहसिन को दोबारा सुनना है, तो तबले के साथ भी मोहसिन जब गाएंगे तो उसका एक अलग ही टेस्ट और एक अलग ही मज़ा आएगा। तो सज्जाद अली खान साहब की बात हुई तो मैंने कहा कि क्यों ना उनका कोई सॉन्ग हम आपसे सुन लें। तो कौन सी गज़ल है कोई सुना रहे हैं आप या कोई गाना? लगाया दिल बहुत पर, लगाया दिल बहुत, आई थिंक जॉन एलिया साहब की गज़ल है। और लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। तो आइए सुनते हैं मोहसिन की आवाज़। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, वो ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ज़बरदस्त। कितना क्लासिकल म्यूज़िक की खूबसूरती ये है कि उसके जो लिरिक्स होते हैं ख़ास तौर पर वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत आपको सूदिंग और ज़बरदस्त सा फील देते हैं। तो एकदम से सेट का माहौल भी बदल गया है। अभी थोड़ी देर पहले हम सब बड़े एनर्जी वाले माहौल में थे, और क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक आपको बड़ा सुकून और ये कामनेस फील करवाते हैं, तो इसका भी अपना एक अलग टेस्ट है। और ऐसे मौसम में ख़ास तौर पर जब हम ऐसा म्यूज़िक एंजॉय करें तो बहुत मज़ा आ रहा है। मोहसिन ये बताइए कि आपकी फैमिली में से भी किसी को म्यूज़िक का शौक़ है या सिर्फ आप ही गाते हैं? मेरा सबसे छोटा भाई है कासिम अख्तर। अच्छा, आपने छोटा बहुत जैसे नीचे देखेगा, कितना छोटा है? वो छोटा है, आई थिंक अभी 10 साल का है। 10 साल के हैं? अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत अच्छा पढ़ता है। अच्छा, बहुत अच्छा गाता है, क्लासिकल ही पढ़ता है वो ज़्यादा। इतनी एज के बच्चे इतनी जल्दी क्लासिकल नहीं पढ़ते। चलें फिर हम किसी शो में कासिम को भी बुलवाएंगे इंशाल्लाह, और उनसे भी सुनेंगे जब आप कह रहे हैं। मेरी सिस्टर है, मुझसे छोटी है, उसका तो भी मैंने रजिस्ट्रेशन भी किए अपना वकालत ऑडिशन में, उसको लेके आऊंगा। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये दोनों आपके बहन भाई गाते हैं, तो उनको प्रैक्टिस आप ही करवा रहे हैं? कराता हूँ, ये मेरे से सीखते हैं। ज़बरदस्त है, गुड है। अच्छा, आपसे पहले फैमिली में कोई था या फिर आपने ही स्टार्ट किया? नहीं, बस मैंने स्टार्ट किया मेरी फैमिली में। अच्छा, घर वाले खुश होते हैं? दादा वगैरह आई थिंक गाते थे, उसके बाद मैं ये आता है, आई थिंक फैमिली में होता है तो कहीं ना कहीं फिर जीन्स में आता है और फिर शौक पैदा होता है। गुड है। अच्छा, और कौन कौन से स्टेजेस पर परफॉर्म कर चुके हैं, कहाँ कहाँ गा चुके हैं आप?
मैं अपना अच्छा मैं बेसिकली वैसे नाते भी पढ़ते हैं। जी जी। तो नात खानी के हवाले से मैं बहुत सारे चैनल्स वगैरह पे गया हूँ। यार भाई QTV ना मरहबा मुस्तफ़ा बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है लाहौर में, उसमें भी मैं गया हूँ। उसमें 2nd पोजीशन मेरी बनी थी। ज़बरदस्त। उसके अलावा कैटेंस चैनल हुआ, आवाज़ चैनल, सच चैनल्स, ये सारे मुख्तलिफ चैनल्स पर आप मुख्तलिफ परफॉर्म कर चैनल्स चुके पे हैं। मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा मोहसिन, मैंने भी अरमान से भी यही सवाल किया था, एक ऐसा गाना होता है या एक ऐसा म्यूज़िक होता है खासतौर पे सिंगर्स के लिए जब हम कहते हैं कि नहीं ये वाला जो है ना दोस्तों को भी और फैमिली को पसंद होता है कि मोहसिन ये जो तुम गाते हो ना इसकी तो बात ही कुछ और है, तो वो कौन सा ऐसा गाना है? वो गज़ल अपना मैडम नूरजा की नियत शौक भरना जाए कहीं, इसके शायर नासिर काज़मी साहब ठीक है, लिखी हुई है। बहुत बेहतरीन गज़ल है इंशाल्लाह। और गाई नूरजहान है। गाई मैडम ज़बरदस्त। मैडम नूरजहां एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और क्या खूबसूरत आवाज़ थी उनकी और आज तक उनके नगमे गाए हुए मशहूर हैं। तो मोहसिन हमारे साथ नाजरीन यहाँ सेट पर मौजूद हैं और हम इनसे ये गाने का सिलसिला भी नहीं जारी रहेगा। थोड़ा सा इनको भी ब्रेक की ज़रूरत है, पानी वानी पिएँ, रिलैक्स करें, क्योंकि इसके बाद हम सुनने वाले हैं नासिर काज़मी साहब की एक ज़बरदस्त सी गज़ल। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मोहसिन से बातों का और नगमे सुनने का, गाने सुनने का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक। और मैं हूँ आपकी मेजबान इम्बसात खान। जी अल्तमश, कैसे हैं आप? जी मैं से सवाल करूँगा पहले। जी इम्बसात, आप कैसे हैं? तो नाज़रीन थोड़ी सी हंसी आ जाती है तो इसलिए बुखार हुआ, चुपके चुपके बता देता हूँ, क्योंकि नहीं है ना गंदे गंदे फ्रूट खाती रहती। क्या बोला? अच्छा मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको स्पेगेटी इतनी अच्छी ज़्यादा क्यों लगती है? तो दोस्तों अभी मुझे बुखार था, तो अभी मैं बुखार से छूटी हूँ और आप मुझे इतने डिलीशियस खाने दिखा रहे हैं कि मेरी आँखों में मेरे तो हम करते रहेंगे ऐसे ही मजे मजे की बातें। तो देखते रहिए जेम्स टीवी पर अब्बू का बेटा। अदब जिंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। जिंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है। फन्नी, फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी जिंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल न रहेगा। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी की मानवीयत ख़त्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक़ है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब।
आप मेरा प्रोग्राम YouTube पर देख सकते हैं। अरे हाँ, लेकिन आपको मेरा चैनल भी तो सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साद खान, मुझे सब घर में। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग माइक ऑन है ऑन जेम्स टीवीज लाइव ट्रांसमिशन। और ब्रेक पर थे हम अभी और मोहसिन से सुन रहे थे ब्रेक से पहले कुछ मुख्तलिफ किस्म के गाने जो कि क्लासिकल हैं ज़्यादातर। और मोहसिन हमें बता भी रहे थे कि इनका टेस्ट क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा है। और सजाद अली साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, ये वो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के स्पेशली जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ गाने गाए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और एक मौसीकी के घराने से ज़बरदस्त सजाद अली साहब के तो बहुत ही ज़्यादा, उनका वॉइस टोन भी बड़ा डिफरेंट है, बहुत अलग आवाज़ है और खूबसूरत गाते हैं। तो मोहसिन और बताइए, इसके अलावा कभी कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की कि मैं क्लासिकल के अलावा कभी कुछ और गाऊँ, पॉप या कोई और म्यूज़िक? आतिफ असलम को भी कभी कभार गा लेता हूँ। आतिफ असलम के भी कौन से ऐसे सॉन्ग हैं जो आपको पसंद है ज़्यादातर? आतिफ असलम का एक वो है दिल दियां गल्ला। हाँ, वो अभी आपको याद है? हाँ याद गा सकते हैं, चले ज़बरदस्त। क्योंकि आतिफ असलम इज़ अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट वोकलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, और जो कि बाहर ममालिक में भी, पड़ोसी ममालिक में भी गा कर आ चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गुलकार हैं और उनको भी मोहसिन गाते हैं। तो सुनते हैं मोहसिन से दिल दिया गल्ला। कच्ची डोरियों 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 से मैनू को बांध दे, पक्की यारियों 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 में हों देना फासले, है नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल मिलके अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज मिलके, सच्चियां मोहब्बतां दी बात दिल दियां गल्लां, तेनू लखां तो छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू मेरी दुआ रख अपना बना के, मैं तेरे लइया यारा ना पावे कदी दूरियां, तेनू लखां तो छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लइया यारा ना पावे कदी दूरियां, तू जीना है मेरा तू जीना है मेरा, मैं जीना हाँ तेरा, वो दस लेना की नखरा दिखा के, दिल दियां गल्लां वो रातां कालियां 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 जे मेरे दिल सांभ ले, मेरे हानियां 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 जे लगे तो ना गले। ये गला बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप सुर भी तो उतने मैं यहाँ बराबर में बैठी हूँ, आई कैन फील के बहुत ऊंचे स्केल पर गा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त गाते हैं मोहसिन। मज़ा आ गया डेफिनेटली आपको सुन के। तो ये ब्रेक
में भी मुझसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे मैम अगर तबला होता तो और मज़ा आता, और ज़्यादा एंजॉय करके खुल के गाता। तो डेफिनेटली आगे आने वाले किसी प्रोग्राम में हम आपको आपके जो फ्रेंड हैं, आपके साथी हैं जिनके साथ आप प्ले करते हैं, तो उनके साथ भी ज़रूर बुलाएंगे ताकि वो वाला एक जो बाकायदा क्लासिकल वाला टेस्ट होता है वो भी हम एंजॉय कर सकें। तो ज़बरदस्त। अच्छा मोहसिन, और बताइए कि क्या मसरूफियात रहती हैं, कितना टाइम देते हैं आप म्यूज़िक प्रैक्टिस को? म्यूज़िक प्रैक्टिस के अलावा काम करते हैं जिद भाई, मेरे पार्टनर भी हैं AK टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम। अच्छा जी जी, क्या क्या नाम है उसका? AK टूर्स एंड ट्रैवल्स। AK टूर्स एंड ट्रैवल्स। अच्छा, तो इसके अंडर आप क्या काम कर रहे हैं? क्या यहाँ से हम डिफरेंट टूर्स करवाते हैं? जी टूर्स करवाते हैं, ज़्यादातर हमारे टूर्स होते हैं कुन मलीर और अपना ओडमाड़ा। अच्छा अच्छा, कुन मलीर बीच। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ तक आपकी टूर्स जा चुके हैं, अभी आपने करवाए हैं? ज़बरदस्त। तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं लोग, क्योंकि ये भी एक टैलेंट है इस एज में, इतने बड़ी फेसबुक पेज है जिम्मेदारी। हमारा, वहाँ पे AK ट्रैवल्स के नाम से फेसबुक पेज है हमारा। AK ट्रैवल्स के नाम से फेसबुक पेज है। अगर मेरी मीडिया टीम किसी तरह अभी दिखा सकती है तो वो अगर सर्च करके दिखा दे तो बड़ा ज़बरदस्त है, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको बता रहे हैं AK ट्रैवल्स के नाम से पेज है फेसबुक पर, उसे देख सकते हैं और आप उसे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से आप अपने जो बाकायदा टूर्स हैं वो बुक करवा सकते हैं इनके साथ। तो कौन सा बेस्ट टाइम होता है जाने का कुन मलीर और इस तरह की बीचेस पर? जैसे मौसम हो रहा है ये मौसम बेस्ट है, बारिश का मौसम। ठीक है, ज़बरदस्त। तो अभी ये इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बुक द क्रू, और इनके साथ आप जा सकते हैं, सेफली विज़िट कर सकते हैं और अपने टूर्स बुक भी करवा सकते हैं। अच्छा मोहसिन, कितने लोगों को आप लोग एक टाइम में लेकर जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है? मैम ये मेंबर्स वगैरह के ऊपर होता है, कितने लोग हैं उनको, अपना फैमिली की भी बुकिंग्स हो सकती है? फैमिली वगैरह की बुकिंग होती है। चलिए ठीक है। बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि आप इनको फेसबुक पर जाके फॉलो करें, और फॉलो करके अपने जो टूर्स हैं इनसे बुक भी करवा सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम स्क्रीन पर दे देंगे, वहाँ से भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा ठीक है, फेसबुक पर ये हमें शो करें, मैंने अपनी टीम को भी कह दिया है, हम वहाँ दे देते हैं ये फ़ोन, ताकि ये लोग सर्च करके दिखा सकें स्क्रीन पर। तो उनका पेज, क्योंकि एक नाम से बहुत सारे बने हुए होते हैं, तो एक लोगो होता है ख़ास तौर पर, आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोहसिन और इनकी जो पार्टनर है अज़िल, तो ये दोनों कैसे इस कंपनी को, इस नए बिज़नेस को लेके चल रहे हैं। यंग टैलेंट को प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और एक तरीका ये भी है कि इन पर बिलीव करके इनको सपोर्ट करते हुए इनके साथ आप ट्रैवल ज़रूर करें। तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है मोहसिन, वैसे लेकर जाना, उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना, और फिर ज़्यादातर ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पानी है, तो आपको बड़ी सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं, करके लेके जाते होंगे। चले ज़बरदस्त। तो फिर साथ जाते हैं तो ट्रैवल्स पर भी सुनाते हैं लोगों को गाकर, सिंगर्स वगैरह हायर करते हैं। अच्छा, उनको लेकर जाते हैं आप साथ, ठीक है, गुड है। तो करवाएं बुकिंग्स, बेहतरीन मौसम है, छुट्टियां भी अभी बाकी हैं, अगस्त अभी स्टार्ट नहीं हुआ और लास्ट के दिन ही चल रहे हैं। तो अगर अभी तक आप कहीं घूमने नहीं गए हैं तो इट्स बेस्ट टाइम टू बुक योर प्लान। एंड अज़्ज़त और मोहसिन, अच्छा आपने नाम बताया AK ट्रैवल्स। A4 तो मुझे अज़्ज़त समझ में आ गई, ये K4 क्या है? K4 हमारा थर्ड पार्टनर है काशिफ भाई। काशिफ, तो आपने इसको AKM क्यों नहीं किया? बस मैंने अज़्ज़त और काशिफ के हाथ में ही सब जाएगा, मैं ज़्यादातर जाता नहीं टूर्स में। अच्छा, अज़्ज़त और काशिफ भी संभालते हैं। चलें ठीक है, ये फिर इनके पार्टनर्स की आपस की बात है, किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया। मैंने तो एक ऐसे अज़राह मजाक कहते हैं ना, तो एक सवाल मैंने आपसे कर लिया था। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक, माई कौन है मैं, आज ये मेरे साथ एज अ सिंगर मौजूद है, ये एक और अलग पार्ट है। मोस्टली स्टडीज़ आपने इंटर किया कालीमोरी गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आगे आपने कंटिन्यू की है अपनी तालीम? नहीं मैम, कंटिन्यू नहीं की अभी। अच्छा, शायद दोबारा आप आगे इरादा है करने का? ठीक है, फिलहाल आप ये काम कर रहे हैं और अपना म्यूज़िक परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्त है। तो म्यूज़िक को एज अ प्रोफेशन करने का शौक़ है या फिर बस? नहीं, बस शौक किया है, शौक। नात खानी एज अ प्रोफेशन, नात खाने को एज अ प्रोफेशन लेकर जाना चाहते हैं, चलें ये भी अच्छा है, ज़बरदस्त है। और इसके अलावा कौन से सॉन्ग्स हैं जो आप गाते हैं? नासिर काज़मी वगैरह की गज़ल वो सुनाऊंगा। गज़ल भी हम सुनेंगे। गज़ल मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आराम से 12 बजे के करीब सुने, वो एक माहौल होता है ना रिलैक्सेशन का, उसी टोन पे उसी मोड पर हम लोग ब्रेक की तरफ जाएंगे। और अभी हमने आतिफ असलम को सुना है और बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं। अभी एक बड़ा मशहूर हो रहा है गाना जिस पर लोग बड़ी वीडियोज़ बना रहे हैं, आतिफ अली ज़फ़र का सॉन्ग है, मैंने तुझे देखा खुलते हुए बालों में, पता नहीं कहाँ देखा, वो गाना बड़ा मशहूर हो रहा है अली ज़फ़र का। मैंने कहा अगर वो याद होता, वो भी इसी टोन का सॉन्ग है। अच्छा, और इसके अलावा बताइए कि राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का ही कोई और
अगर गाना कोई याद हो तो। सजदा सॉन्ग है अपना राज साहब का, इंडिया का, जी, मतलब जी। मैं उधर ने गाया था, शाहरुख खान पर पिक्चराइज हुआ मैंने। नहीं शाहरुख खान पे, आई थिंक शाहरुख खान पे, मैं फिल्म तो फिल्म नहीं देखी बट सुना। सॉन्ग सुना। चलें ठीक है, तो मोहसिन से थोड़ा सा हम सुनते हैं ये वाला सॉन्ग, क्योंकि अभी हमारे प्रोग्राम 12 बजे तक हम ऑन एयर हैं। अगर आप भी कोई फरमाइश करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कोई गाना, तो हमारे स्क्रीन पर इस वक्त नंबर मौजूद है 0313316163 इस नंबर पर कॉल करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए, या फिर कमेंट्स के ज़रिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त मुझे कुछ कमेंट्स आए हुए भी हैं, वो भी हम शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद जाफ़र कहते हैं कि जी आदत इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, आदत प्ले किया था अभी मोहम्मद अरमान ने जब वो मेरे साथ यहाँ मौजूद थे। और जोया शेख हमें देख रही हैं, कहती हैं ज़बरदस्त। और महनूर कहती हैं कि माइक ऑन है इज़ अ गुड इनिशिएटिव टू शोकास अपकमिंग टैलेंट। थैंक यू सो मच महनूर। और मोहसिन की भी तारीफ़ कर रही हैं, कहती हैं गुड सिंगिंग। और इसके अलावा मोहसिन के और अरमान के दोस्त भी अगर हमें देख रहे हैं तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल्स के और कमेंट्स के ज़रिए। और कोई ऐसी बात जो आप मोहसिन के साथ गुजरा हुआ कोई लम्हा हो, कोई बात हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मोहसिन अभी आप बता रहे थे कि आप एक सॉन्ग है, कौन सा? सजदा। तो क्या करें? ठीक है चलें, गुड है, सुनते हैं मोहसिन से एक नेक्स्ट। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से मिले सजदा तेरी काली अखियों से जिद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जहाँ लूट जाए ये जहाँ छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा करूं मैं, तेरा सजदा दिन रहन करूं ना ही चैन करूं, तेरा सजदा। रांझना नैनों के तीर चल गए, साजना सांसों से दिल सिल गए, हो पलकों में छुपा लूं तेरा सजदा करूं, सीने में समा लूं दिन रहन करूं, पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं, मोरे अंग नजरंग तेरा बोले। अब जहाँ लूट जाए ये जहाँ छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा करूं मैं, तेरा सजदा लखवार करूं मेरी जान करूं, तेरा सजदा सजदा। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, क्लैपिंग फ्रॉम माय साइड। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत गाना। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप भी फरमाइश कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप मोहसिन से कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं। अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक के लवर हैं, पसंद करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक सुनना, तो आप ज़रूर कॉल करें। और देखिए मैंने कहा कॉल करें, और अभी मुझे पता चला है कि हमारे साथ कॉल पे कल मौजूद है। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि हु हैज़ जॉइन्ड अस इन दिस शो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद ताहा बात कर रहा हूँ। मोहम्मद ताहा बात कर रहे हैं। ताहा कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लियाकत कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। लियाकत कॉलोनी से मोहम्मद ताहा ने हमें ज्वाइन किया है। जी ताहा फरमाइए, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
अल्लाह का शुक्र। कैसा मौसम है, बारिश हो रही है? जी बिल्कुल बारिश हो रही है और मोहसिन भाई के गाने भी एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मोहसिन को भी सुन रहे हैं तो क्या बात करना चाहेंगे, मोहसिन से क्या कहना चाहेंगे? मोहसिन भाई सबसे पहले तो ये कि मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा। और इनको फॉलो भी करने की कोशिश करता हूँ मैं। और एक फरमाइश करूँगा मोहसिन भाई से, गुलाम अली साहब की गज़ल है गुलों में रंग भरे, अगर चंद अशार उसके मोहसिन भाई सुना दे तो। गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले, ये वाली? जी बिल्कुल ये। अच्छा ठीक है ताहा, मैं मोहसिन तक आपकी फरमाइश पहुंचा देती हूँ। और आप उनके फ्रेंड भी हैं और आप कह रहे हैं मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो डेफिनेटली हम देखते हैं मोहसिन आपकी फरमाइश हम कोशिश करेंगे ज़रूर पूरी हो सके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन माइक ऑन है एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी मैंने कॉल्स का कहा और आपके लिए एक फ़ैन की कॉल आ गई मोहम्मद ताहा की, और वो कह रहे थे कि गुलाम अली साहब की गज़ल है गुलों में रंग भरे, मेहदी हसन साहब की, उन्होंने गुलाम अली साहब का, चले मेहदी हसन खान साहब की गज़ल है गुलों में। जी उस्ताद मेहदी हसन खान साहब पाकिस्तान और दुनिया भर का म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम, और जिनके मैं कहती हूँ कि उस्तादों में आते हैं, जिनके बहुत सारे शागिर्द हैं और वो अब तक उनको फॉलो करते हैं। तो मोहसिन से सुनते हैं उनकी ये गज़ल। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी के गुलशन का कारवार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, और कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं पे बहर खुदा आज जिक्र यार चले, कहीं पे बगैर खुदा आज जिक्र यार चले, चले भी के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। वाह ज़बरदस्त। और ताहा अगर हमें देख रहे हैं, डेफिनेटली देख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें कॉल भी की और उन्होंने फरमाइश की, और लीजिए आपकी फरमाइश पूरी हो गई और बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया मोहसिन ने। और मैं सच बताऊं तो थोड़ी सी हैरान भी हूँ, मैं इससे पहले भी मोहसिन को सुन चुकी हूँ, स्टेज पर भी सुन चुकी हूँ, और लेकिन हैरानी की बात यह है कि कहीं से सीखा नहीं है, सुनकर सीखा है और सुनकर ही इतना अच्छा गा रहे हैं। स्केल्स का, म्यूज़िक के लेवल्स का मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कानों को जो आवाज़ अच्छी लगे और मज़ा दे और पता चले कि हाँ जी अच्छा गा रहे हैं, तो उस लेवल पर मैं आपको कह रही हूँ। बहुत सारे लोग हमें इस वक्त देख भी रहे हैं लाइव, तो वो लोग डेफिनेटली ये चीज़ कह रहे होंगे कि ये जो टैलेंट है ख़ास तौर पर जिसको मैं लेकर आना चाहती हूँ जैम्स टीवी के प्लेटफॉर्म पे ख़ास तौर पर, वो यही खालिस प्योर टैलेंट है जो कि इस वक्त मोहसिन की शक्ल में मेरे साथ मौजूद है। और आप भी इस प्रोग्राम का, इस शो का हिस्सा हो सकते हैं। आई इनवाइट यू ऑल, दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू। आप लोग आएँ, अपने डर का सामना करें और निकाल कर अपने उस टैलेंट को बाहर लेकर आएँ जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, ये शो आपके लिए है। मोहसिन मेरे साथ मौजूद है, मोहम्मद अरमान भी इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद है। इन दोनों के साथ म्यूज़िक का सफ़र और सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रात 12 बजे तक आप हमें देखते रहिए। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं
और वक्फे के बाद वापस आकर हम मोहसिन से बातें भी करते रहेंगे और कुछ और गज़लें भी सुनेंगे। तो कीप वॉचिंग जेम्स टीवी। सकते हैं। अरे हाँ, लेकिन आपको मेरा चैनल भी तो सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अदब जिंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। जिंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है। फन्नी, फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी जिंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल न रहेगा। मैं कहता हूँ कि जिंदगी की मानवीयत खत्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक़ है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग माइक ऑन है ऑन जेम्स टीवी लाइव ट्रांसमिशन। और वक्त किस तरह गुजरता है इस प्रोग्राम में पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतने ज़बरदस्त टैलेंटेड लोग जब साथ होते हैं और एक के बाद एक बात होती जाती है। और जब म्यूज़िक की बात हो तो डेफिनेटली मैं तो म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मेरा कोई काम नहीं होता है म्यूज़िक के बगैर। और जब भी हम काम कर रहे होते हैं ऑफिस में स्पेशली, तो ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन के लिए हैंड्स फ्रीज अगर आप लगा लें तो काम पर ध्यान हो जाता है। कुछ लोगों को नहीं होती आदत, लेकिन मेरी है। और घर के काम करते हुए भी अक्सर मैं म्यूज़िक प्ले कर देती हूँ। मुझे इतना इस हद तक शौक है, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शौक हल्का फुल्का म्यूज़िक का रहता ही है। तो आज की एपिसोड इसलिए भी मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है और मज़ा आ रहा है करते हुए, क्योंकि मेरे जेनर का प्रोग्राम है। तो अगर आप भी पसंद करते हैं म्यूज़िक, डेफिनेटली म्यूज़िक का शौक़ सभी को होता है। तो मैंने आपसे ब्रेक से जाने से पहले भी कहा था कि आप भी फरमाइश कर सकते हैं, और एक फरमाइश आई भी और वो हमने पूरी भी की। और मुख्तलिफ़ गज़लें हैं, मुख्तलिफ़ नगमे हैं जो कि आप मोहसिन की आवाज़ में सुन सकते हैं। अच्छा, तो मोहसिन, जब आपने परफॉर्म किया था वक़ार आज़ादी के स्टेज पर, मेरा पैगाम पाकिस्तान, बहुत ज़बरदस्त मेरी नगमा, और बहुत ही मैं अभी तक दोबारा वो मंज़र, वो जो वक्त था वो मैं अगर बयान करूं, क्योंकि वक़ार आज़ादी के जैमिंग सेशंस होते हैं ऑफिस में, वो भी एक जर्नी होती है बड़ी ज़बरदस्त, जो कि हम सब भी इंजॉय करते हैं, बच्चे तो आते ही हैं। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वक़ार आज़ादी के आने वाले पार्टिसिपेंट्स भी हमें देखते हैं, तो वो डेफिनेटली रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि अब उनका सफ़र शुरू होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब हम जैमिंग में आते थे तो उस वक्त मैं सबसे पहले आता था, सब में लास्ट में जाता था। मैं जैमिंग वो भी जाती थी, फिर भी मैं लास्ट में जाता था। हाँ। सबको सुनता था, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे ना, बहुत कुछ सीखने को मिला भी। ताहिर भाई बहुत अच्छे के जैमिंग करवाते हैं। आई थिंक इस बार ताहिर भाई होंगे डेफिनेटली। कोई कौन करवाता है ये मैं नहीं पता, मसरूफियात पे डिपेंड करता है। अगर वो फ्री होंगे तो हमारे हमेशा के साथ ही वही होते हैं, वो साथ होते हैं, तो वो बहुत अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड होता है। बहुत अच्छी गेमिंग करवाते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी करवाते हैं, और मेरे को बड़ा मज़ा आता था।
कि मैं समय पहले आना और सबसे लास्ट में ये बैठे होते थे और फिर दूसरों के सॉन्ग्स भी सुन रहा होता था और उनको भी पिक कर रहा होता था कि कब चेंज हो जाए सॉन्ग, कुछ पता नहीं पता होता, क्योंकि मुकाबला है और मुकाबले में जो है ना अपने से ज्यादा अपना जो हरीफ है उसका भी रखना पड़ता है, सुनना पड़ता है कि भाई क्या गा रहा है, फिर उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो क्लासिकल म्यूज़िक में ये जो आलाप होते हैं, ये लगाना और जगहें लगाना, ये वाली जो सारी चीज़ें टर्म्स यूज़ की जाती हैं, तो आपने क्योंकि ख़ुद सीखा है तो किसी ने आपको गाइड किया, बताया कि हाँ ये स्केल सही लगा रहे हो, ये चीज़ें आपको कैसे समझ में आई? मैं जब यहाँ जेम्स में आया था तो मैं नगमा याद करके आया था, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन ना, पर जो तायर भाई थे उन्होंने बोला ये नहीं गाओगे आप, बिल्कुल भी नहीं गाओगे, मैं सर याद ही है, बोला आप गाओगे वो मेरा पैगाम पाकिस्तान नुसरत साहब का, क्योंकि आपकी पिच वो है, आप आराम से फॉलो कर लोगे उनको। बोला सर नहीं होगा, मैं लास्ट टाइम तक ये कह रहा था कि नहीं होगा, पर उन्होंने ठान लिया था कि मैंने गवाना ही है, मोहसिन गाएगा ही है। तो माशाल्लाह अच्छी जैमिंग हो गई। अच्छा, जैमिंग सेशन जब चालू था, जब भी मेरी कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, बस स्टेज पे ऐसा हो कि बेहतरीन आपके सामने था रिजल्ट। बहुत ज़बरदस्त, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया था, ज़बरदस्त माहौल बन गया था और वही वाले उसी सुर के साथ स्टार्ट किया जिस तरह हम वो ओरिजिनल सॉन्ग सुनते हुए आ रहे हैं, वही माहौल था। तो ये है वक़ार आज़ादी की जर्नी, जो कि हमारे इंशाल्लाह इस साल 10वां वक़ार आज़ादी होने जा रहा है और 10th वक़ार आज़ादी ऑल सिंध कंपटीशन है। ये लेवल्स अब होते जा रहे हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑल सिंध कंपटीशन कर रहे हैं, पूरे सिंध से ही पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, संडे को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक ऑडिशंस हैं, कमिंग संडे 17 जुलाई। तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर 0313316163 पर कॉल करके या मैसेज करके या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे रब्ता करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसी वक्त आकर भी रजिस्टर अपने आप को करवाना चाहें तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी मौजूद है, तो आप आकर भी उसी वक्त भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन ऑडिशन सिर्फ संडे को ही होंगे, दोपहर 2 से 6 बजे तक का टाइम है और इस दौरान किसी भी वक्त आकर अपना ऑडिशन दें और ट्राई करें और हो सकता है कि आप हो अगले वक़ार आज़ादी के विनर, क्योंकि इसमें कैश प्राइजेस भी हैं, तकरीबन 20,000 रुपये के कैश प्राइजेस, तो आप लोग विन कर सकते हैं और शील्ड भी विन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है वो कॉन्फिडेंस और वो एक्सपीरियंस जो आप करते हैं, वो पूरी जर्नी, क्योंकि हम इधर ही ऑफिस में बच्चों की जैमिंग्स भी करवा रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें भी होती रहेंगी। मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त गज़लें और सॉन्ग्स हमें सुना रहे हैं। और अभी मेरे टाइम घड़ी की तरफ मेरी नज़र पड़ी तो सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, पता ही नहीं चला, वक्त कितने जल्दी से गुजर गया। तो एक गज़ल जो कि मोहसिन ने मुझे बताई थी कि वो सुनाएंगे, नासिर काज़मी साहब की गज़ल है, वो मोहसिन से सुनते हैं और उसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी मोहसिन। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते
भर न जाए कहीं ना मिला कर उदास लोगों से ना मिला कर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही लें नासिर, आओ कुछ देर रो ही लें नासिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत गज़ल और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें सुनाई मोहसिन ने। मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मोहम्मद अरमान भी मेरे साथ मौजूद हैं। स्ट्रिंग करके बता दें ज़रा, आप हैं मेरे साथ। तो अरमान को भी मैं थैंक यू कहूँगी कि इन्होंने भी आज हमें ज्वाइन किया, और दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत मज़ा आया। आई डेफिनेटली एंजॉयड टुडेज़ प्रोग्राम, और आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा। और इसी तरह से हमें फॉलो करते रहें, देखते रहें जेम्स टीवी। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आई अगेन इन्वाइट यू, और जो भी टैलेंट है अपना वो आप डेफिनेटली मेरे साथ यहाँ शो कर सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम को पहुँचता है, और आप देख रहे थे माई कौन है मासूमा जहरा के साथ। जेम्स टीवी इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। आई वेलकम यू ऑल। मैं सबको खुशामदीद कहती हूँ, जितने भी यंग बच्चे टैलेंटेड हैं। और दोबारा कहती हूँ वही बात जो हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि टैलेंट दिखाने की कोई उम्र नहीं होती। तो ये मत सोचें कि सिर्फ यंग लोगों को बुलाया जा रहा है, यहाँ पर नहीं। अगर आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, लेकिन आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आप दिखाना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, और मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी। मोहसिन और अरमान के साथ मासूमा जहरा को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए जेम्स टीवी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे 10:30 बजे कुछ और टैलेंटेड लोगों के साथ। कीप वॉचिंग माई कौन है विद जेम्स टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।